सो गाइस फाइनली वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसे कि आपको पता है कि हमारी ई कॉमर्स वाली सीरीज कंटिन्यू है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि हम लोग कैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म का डेटा डीबी में स्टोर कर सकते हैं। हम लोगों ने रेस्टफुल एपीआई क्रिएट की थी, इसके साथ साथ उसको इंटीग्रेट किया था रिएक्ट जेएस के साथ। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने कंप्लीट साइन अप पेज जो है वो स्टाइल करना है। ठीक है, कंप्लीट साइन अप पेज मैं आप लोग को डेमो भी दिखा देता हूँ। उससे पहले अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया, यहाँ क्लिक कर लो, बुकमार्क कर लो, डन पे क्लिक कर लो ताकि आप लोग के पास सामने आ जाए प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, डेमो देख लेते हैं। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, तो आप लोग को भी डेमो दिखा देता हूँ ताकि आप लोग वीडियो में बने रहे। तो यहाँ पर आप लोग देखो, मैंने रिएक्ट ऐप ऑलरेडी ओपन की हुई है। यहाँ पर हमारा जो साइन अप पेज है, ब्यूटीफुल सा साइन अप पेज। सबसे पहले यहाँ पर एक लेफ्ट साइड पर जो है वो एक अलग कंपोनेंट है, राइट साइड पे जो है वो एक अलग कंपोनेंट है। बेसिकली यहाँ पर वेलकम टू साइन अप है और कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है और ये एक अलग कंपोनेंट यहाँ पर डिजाइन हुआ है। इसके साथ साथ एक ब्यूटीफुल सा फॉर्म मैंने डिजाइन किया हुआ है जो कि इस वीडियो में आपको बताऊंगा हम जो है इस फॉर्म को कैसे डिजाइन कर सकते हैं। कंप्लीट पेज को डिजाइन करेंगे, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं वीएस कोड में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज यहाँ पर आप लोग देखो, मैंने अपनी रिएक्ट ऐप ओपन कर ली है। इसके साथ साथ मेरे पास यहाँ पर वीएस कोड भी ओपन है और यहाँ पर मैंने एक साइन अप पेज जो है वो ओपन करके रखा है जो मैंने इंटरनेट से निकाला था, जिसको फॉलो करते हुए हम लोग आज ये पेज जो है वो डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ वीएस कोड के अंदर सबसे पहले, और यहाँ पर मैं फ्रंट एंड के अंदर आऊँगा और कंपोनेंट्स के अंदर बेसिकली मैं अगर पेजेस के अंदर जाऊँ और यहाँ पर आप लोग देखना, मैं अगर साइन अप के अंदर जाऊँ, साइन अप के अंदर एक यहाँ पर टेक्स्ट इंटर हुआ है जो हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली मैं ये नहीं शो करूँगा। मैं क्या करूँगा, मैं आऊँगा यहाँ पर और मैं यहाँ पर कंपोनेंट्स के अंदर, ठीक है, कंपोनेंट्स के अंदर एक फोल्डर बनाऊंगा साइन अप कंपोनेंट नाम से। ठीक है, कॉम्प लिख देता हूँ, जस्ट शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपल लिखूंगा साइन अप कंपोनेंट डॉट जेएस और इसी की सीएसएस वाली फाइल भी बना लूंगा। तो यहाँ पर सिंपल मैं क्या करूँगा, न्यू फाइल और यहाँ पर डॉट सीएसएस। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट। इसके साथ साथ दिस इज साइन अप। ठीक है, साइन अप, और यहाँ पर अब मैं इंपोर्ट भी कर लेता हूँ इसके साथ साथ सीएसएस को। मुझे अभी सीएसएस लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट सीएसएस में लिखूंगा और यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, इसको यहाँ से रिमूव करना है और यहाँ पर साइन अप कंपोनेंट को मुझे इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इंपोर्ट किया। अब आप लोग देखना, दिस इज एन साइन अप की जगह क्या लिखा हुआ आएगा मेरे पास। मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो यहाँ पर लिखा आएगा दिस इज साइन अप आई थिंक। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखो ये कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। अब मैं क्या करूँगा, अब जो है वो मैं कुछ इस तरह से डिज़ाइन करूँगा इस पेज को। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और यहाँ पर बेसिकली, और यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे इसको सबसे पहले रिएक्ट फ्रैगमेंट बनाना है। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर लिखूंगा डॉट साइन अप पेज कंटेनर। ठीक है, इसके साथ साथ मैं क्या करूँगा, डॉट साइन अप पेज, और यहाँ पर ये जो साइन अप पेज है बेसिकली मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा। ठीक है, और ये जो मैंने कॉपी किया यहाँ पर मैंने पेस्ट किया। इसके साथ साथ मैं इसकी जो विड्थ है वो करूँगा 100%, हाइट इसकी करूँगा 100%। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर अभी के लिए मैं रेड देता हूँ, बैकग्राउंड कलर रेड। ठीक है, तो आप लोग देखो अभी कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो बेसिकली मैं यहाँ पर VH करूँगा, तो आप लोग देखना यहाँ पर मुझे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने VH एंड VW किया है, तो यहाँ पर अभी देखो ये कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने उल्टा कर दिया, मैं यहाँ पर हाइट करूँगा और यहाँ पर मैं करूँगा वेट। ठीक है, तो हाइट 100 VH और वेट 100 VW। ठीक हो गया। अब मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर मैं 90 करता हूँ हाइट, ये क्योंकि इसको नहीं गिन रहा, यहाँ पर इसको नहीं गिन रहा, मैंने 900 कर दिया। तो लेट सी क्या होता है, आप लोग देखो अब ये थोड़ी सी छोटी हुई है। अगर मैं 80 करूँ, ठीक है, 80 मैंने किया, तो देखो 80 बिल्कुल फिट लग रही है, सही है। बल्कि ये तो छोटी हो गई, मैं 90 करता हूँ। आई थिंक 90 ठीक थी, वो बाद में जो है वो अपडेट हुआ था। ठीक है, 90 ठीक है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे बनाने हैं दो डिव्स। ठीक है, एक डिव इसके लिए, एक डिव इसके लिए, तो इसके अंदर भी बनेंगे दो डिव। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पर इसके अंदर बनाऊंगा डॉट वेलकम टू साइन अप। ठीक है, वेलकम टू साइन अप, और एक डिव बनेगा
यहाँ पर साइन अप फॉर्म का, ठीक है। तो यहाँ पर डॉट साइन अप फॉर्म डिव, ठीक है। इस तरीके से मैंने कर दिया। आप जो भी क्लासेस देना चाहो दे सकते हो। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आप लोग देखो, मैं इसको दूंगा एक विड्थ और हाइट, और इसको भी दूंगा एक विड्थ और हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जो विड्थ होगी वो होगी 40%, ठीक है। आप देखो यहाँ पर इसकी विड्थ थोड़ी ज्यादा है और इसकी थोड़ी कम है, ठीक है। तो इसकी विड्थ दूंगा मैं 40%, ठीक है, अपने पेरेंट की 40%, और हाइट इसकी 100%, अपने पेरेंट की 100%, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर अभी के लिए ब्लू दूंगा, बाद में मैं कलर एडजस्ट कर लूंगा। मैं ब्लू देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा डिव है मैं इसको विड्थ दूंगा कितनी, 60%, और इसकी हाइट होगी 100%, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखना, मैं इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं इस तरीके से मैंने पास किया, और हाइट जो है वो इसकी होगी 100%, और विड्थ इसकी होगी 60%, और इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो होगा अभी के लिए ग्रीन, ठीक है। तो अभी मैं रैंडम वो कलर्स दे रहा हूँ, बाद में मैं एडजस्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर आप लोग देखो ये इसके नीचे आ गया है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे करनी है एक चीज़, इसके अंदर डिव है, ये दोनों डिव्स इस पेज के अंदर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जस्ट क्या करूँगा, डिस्प्ले फ्लेक्स करूँगा, तो आप लोग यहाँ पर देखना ये कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब जो ये एडजस्ट हो चुके हैं, अब यहाँ पर होगी मेरी वेलकम स्क्रीन, और यहाँ पर होगा मेरा जो भी फॉर्म होगा वो, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये काम करना पड़ेगा कि सबसे पहले मैं कलर को एडजस्ट कर लेता हूँ, ये हटा देता हूँ, ठीक है। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर कौन सा कलर रखना चाहूँगा, मैं यहाँ पर आप लोग देखो यहाँ पर तो ग्रीन है, लेकिन मैं अपनी वेबसाइट के थीम के हिसाब से जो है वो कलर्स को रखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, आप लोग देखना, मैं ये जो मेरा कलर है मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर मैंने किस कंपोनेंट के अंदर जो है वो कलर दिए, मैं हेडर डॉट सी एस एस में जाता हूँ, तो ये कलर जो है वो मैं ब्लू की जगह पेस्ट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, और ये जो ब्लू है मैं इसकी जगह ये पेस्ट करूँगा, तो आप लोग देखना यहाँ पर ये कलर मुझे देखने को मिल जाएगा, जो कि अभी काफ़ी ठीक लग रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं रखूँगा वाइट कलर, आई थिंक, ठीक है। वाइट रख के देखता हूँ कैसा लगता है। मैं वाइट रखता हूँ, और मैं बॉक्स शेडो भी दूंगा, ठीक है। बॉक्स शेडो दूंगा तो पता चलेगा एक्चुअल में हाँ कि कलर्स अप्लाई हुए हैं दोनों पे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपल आता हूँ, यहाँ पर सिंपल लिख लेता हूँ बॉक्स शेडो सी एस एस, मैं बॉक्स शेडो सी एस एस लिख के यहाँ पर इंटर करूंगा। तो ये जो 93 ब्यूटीफुल बॉक्स शेडोज है, मैं इस वाली वेबसाइट के ऊपर जाऊंगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर आऊंगा, और यहाँ पर मैं कोई भी बॉक्स शेडो सेलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाली कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैं इसको दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इस वाले बॉक्स को दिया, फर्स्ट बॉक्स को। तो यहाँ पर आप लोग देखना, यहाँ पर बॉक्स शेडो अप्लाई हो चुकी है। तो अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा तो मैं दूसरी दे देता हूँ, क्योंकि ये टॉप से ज़्यादा अप्लाई हो रही है, तो ये वाली देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इस वाली को सेलेक्ट किया है। यहाँ पर आप लोग देखना, अब मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, और आप लोग को दिखाता हूँ कि यहाँ पर बॉक्स शेडो अप्लाई हुई है, ठीक है। बॉक्स शेडो अप्लाई हुई है, लेकिन बहुत लाइट से है, क्योंकि कलर लाइट है इसलिए आप लोग को लग रहा है। मैं यहाँ पर अगर ब्लैक करूँ ना, तो आप लोग देखना यहाँ पर ब्लैक अगर मैं करूँ कलर, तो आप लोग को समझ में आएगा कि हाँ बॉक्स शेडो अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखो, अब बॉक्स शेडो आप लोग को पता चल रहा होगा कि अप्लाई हो रही है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं वही कलर रहने देता हूँ, तो वही कलर जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके साथ साथ यही बॉक्स शेडो मैं यहाँ पर भी दूंगा, ठीक है। मैं इसको भी दूंगा यही बॉक्स शेडो। तो यहाँ पर ये वाली बॉक्स शेडो मैंने यहाँ पर भी दी। तो यार अब तो आप लोग को जो है वो पता चल रहा होगा कि हाँ सच में जो है वो बॉक्स शेडो यहाँ पर अप्लाई हो रही है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे जो है इसको बेसिकली इसको मुझे थोड़ी सी चेंज देनी थी। बॉक्स शेडो में ये वाली देता हूँ, यहाँ पर मैंने ये पेस्ट की, लेट्स सी कि कैसा लगता है। तो यहाँ पर देखो अब जो है वो आई थिंक ठीक लग रही है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो है मैं इसको स्टाइल करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर वेलकम वेलकम टू साइन अप लिख देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर वेलकम फ्रेंड्स लिखा हुआ है, तो इसके अंदर मैं डॉट वेलकम टू साइन अप इनर डिव बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस डिव को कॉपी करता हूँ, और इसके अंदर मैं बनाऊंगा डॉट वेलकम टू साइन अप इनर इनर डिव, ठीक है। और इसके अंदर एक एच टू होगा, ठीक है। एच टू के अंदर लिखा होगा वेलकम वेलकम टू साइन अप, ठीक है। ठीक है, मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब आप लोग देखना यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा वेलकम टू साइन अप। अब मैं क्या करूँगा, इसके साथ साथ यहाँ पर मेरे पास टू कीप कनेक्टेड विद अस प्लीज लॉग इन विद योर पर्सनल इन्फो, ठीक है। तो यही टेक्स्ट में लिखूंगा
यहाँ पर बेसिकली मैं लिखता हूँ सिंपल पैराग्राफ, आप जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो, मैं सिंपल लिखता हूँ टू कीप, ठीक है, टू कीप आगे क्या लिखा हुआ था, कनेक्टेड विद अस प्लीज, कनेक्टेड कनेक्टेड विद अस प्लीज, ठीक है। इसके साथ साथ लॉग इन विद यूर पर्सनल इन्फो, ठीक है, लॉग इन विद यूर पर्सनल 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 इन्फो, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने टेक्स्ट लिख दिया। इसके साथ साथ एक साइन इन का बटन भी है, तो यहाँ पर मैं बटन बनाऊंगा, बटन होगा साइन इन का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से अब स्टाइल भी करूंगा इन सब चीज़ों को। तो अब मुझे जो है वो एक डिव बनाना है। डिव बेसिकली जो मैंने बनाया है, मुझे इसको एक हाइट देनी है, ठीक है। मैं इसको एक हाइट दूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं सिंपल लिखूंगा हाइट इसकी हो जाएगी फॉर एग्जाम्पल 300 पिक्सल्स, ठीक है। 300 पिक्सल्स की मैंने हाइट दे दी है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा साइन अप फॉर्म डिव था, ठीक है, बेसिकली ये जो मेरा ये वाला डिव है वेलकम टू साइन अप, मैं इसको दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, अलाइन आइटम्स, सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखना ये यहाँ पर आ जाएगा। अब जो है ये काफ़ी ठीक लग रहा है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो वेलकम टू साइन अप है सबसे पहले इसको देख लेता हूँ। तो ये जो इनर डिव के अंदर मेरा H2 है, ठीक है, ये जो इनर डिव के अंदर मेरा H2 है, सबसे पहले इसकी फॉन्ट फैमिली हो जाएगी चेंज। फॉन्ट फैमिली होके क्या हो जाएगी पॉपिंस। तो आप लोग देखना यहाँ पर पॉपिंस फॉन्ट मुझे देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और मेरा फेवरेट फॉन्ट है। मैं फॉन्ट साइज बढ़ाऊंगा, फॉन्ट साइज में फॉर एग्जाम्पल 30 पिक्सल्स का करता हूँ। तो लेट्स सी, तो देखो वेलकम टू साइन अप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल लिखूंगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो ये देखना डिव के सेंटर में आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इसके साथ साथ यहाँ पर मुझे इसका फॉन्ट वेट भी बोल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। मैं फॉन्ट वेट बोल्ड करता हूँ, लेट्स सी। तो यहाँ पर आप लोग देखना इसका जो फॉन्ट वेट है वो आई थिंक बोल्ड हुआ है, हाँ बोल्ड हुआ है, थोड़ा सा बोल्ड हुआ है, तो ठीक लग रहा है, काफ़ी ठीक लग रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इसके साथ साथ ये जो टू कीप कनेक्टेड विद अस प्लीज़ लॉग इन विद योर पर्सनल इन्फो है, इसको थोड़ा सा स्टाइल करूँगा, ठीक है। और मैं आऊँगा यहाँ पर, इसको मैंने कॉपी किया, ठीक है, यहाँ पर डुप्लीकेट किया। इसके अंदर जो मेरा पैराग्राफ है, फॉन्ट तो पॉपिंस ही रहेगा, और फॉन्ट साइज इसका होगा फॉर एग्जांपल 14 पिक्सल्स, टेक्स्ट अलाइन सेंटर होगा, और फॉन्ट वेट बोल्ड नहीं होगा। लेट्स सी कैसा लगता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। मैं इसकी वेट करूँगा, वेट कम करूँगा, मैं करूँगा 100 पिक्सल्स, लेट्स सी। 100 पिक्सल्स की मैंने वेट की, तो देखो ये कम हुई है, मैं 200 करता हूँ, 200। मैं इसका टेक्स्ट लाइन ऑलरेडी सेंटर है, मैं इसको 300 करता हूँ, ठीक है। तो 300 मैंने की, 300 ठीक लग रही है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मार्जिन टॉप देता हूँ, ठीक है, मार्जिन टॉप मैंने दिया 1 mm का, देखते हैं 1 mm का मैंने मार्जिन टॉप दिया। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं इसको बढ़ाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, मुझे छोटा लग रहा है ये फॉन्ट, मैं 35 करता हूँ। अब यहाँ पर आप लोग देखो कि यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा इनर डिव है ना, मैं इसको भी डिस्प्ले फ्लेक्स देता हूँ, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स देता हूँ, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलन करता हूँ, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलन, और अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है, अलाइन आइटम सेंटर। तो अब देखो ये आई थिंक सेंटर में आ जाएगा, हाँ ये सेंटर में आ चुका है। अब मुझे टेक्स्ट लाइन सेंटर करने की भी नीड नहीं है, तो मैं ये हटा देता हूँ, दो लाइन्स जो है वो फजूल में हमने लिख दी, तो यहाँ पर ये मैंने इसको हटा दिया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, अच्छा 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 ठीक है, मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो अलाइनमेंट तो हो गई, बट वो टेक्स्ट एक्चुअल में सेंटर में उस तरीके से नहीं आ रहा, सही है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा साइन इन का बटन है, मैं बेसिकली यहाँ पर आऊँगा और इसको मैं डुप्लीकेट करूँगा, ठीक है। और ये जो साइन इन का बटन है मेरा, मैं इसको यहाँ पर पैराग्राफ की जगह अब ले लूँगा बटन, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिया बटन, बटन, और यहाँ पर फॉन्ट फैमिली हो जाएगी पॉपिंस, फॉन्ट साइज ये होगा, और इसमें इसकी पैडिंग ऐड होगी, ठीक है, पैडिंग टॉप और बॉटम में 0.6 रैम की, लेफ्ट और राइट में 2 रैम की, ठीक है। तो 2 रैम की ये भी हो जाएगी। लेट्स सी देखते हैं कैसा लगता है अभी बटन। तो देखो कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। मैं पैडिंग ज़्यादा करूँगा, लेफ्ट और राइट में 2.5 करता हूँ, ठीक है, 2.5 की। इसके अलावा यहाँ पर मैं इसको 1.5 देता हूँ, और इसको मैं 2 देता हूँ, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा मार्जिन में ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब जो है मैं इसको थोड़ा सा और स्टाइल करूँगा, मैं इसको दूंगा बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल्स, ठीक है। तो 20 पिक्सल्स की मैंने बॉर्डर रेडियस दी। तो लेकिन यहाँ पर देखो वो काफ़ी बड़ा बटन है, तो मैं लेफ्ट और राइट में जो है वो 4.5 की देता हूँ।
देखते हैं कैसा लगता है। तो देखो कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। और टॉप और बॉटम में भी मैं ज़्यादा देता हूँ, 9 की करता हूँ, ठीक है। तो टॉप और बॉटम में भी मैंने ज़्यादा दी है, लेफ्ट और राइट में भी मैंने ज़्यादा दी है। लेफ्ट और राइट में मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा हो गई है, मैं 3.5 करता हूँ। और ये जो टॉप और बॉटम में मैं 0.8 करता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं कैसा लगता है। काफ़ी बेटर लग रहा है उससे। मैं कर्सर इसका पॉइंटर करता हूँ, कर्सर पॉइंटर। और इसके साथ साथ बॉर्डर इसका 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक करता हूँ, ठीक है, ब्लैक। इसके साथ साथ इसकी आउटलाइन नन कर देता हूँ, आउटलाइन इसकी नन कर देता हूँ। और बैकग्राउंड भी नन कर देता हूँ, ठीक है, बैकग्राउंड भी इसका नन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखना, इसका बैकग्राउंड भी नन हो गया और ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर कर दी हैं। अब आप लोग देखो ये कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। अब मैं क्या करूँगा, अब ये जो कलर वगैरह दिए हैं, यहाँ पर आप लोग देखो, मैं इसको अगर इंस्पेक्ट करूँ तो ये वाला कलर मुझे चाहिए। मैं ये कलर यहाँ पर पेस्ट करना चाहूँगा। तो रिस्पॉन्सिव हम बाद में कर लेंगे ये सारी चीज़ों को। तो ये जो कलर है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। मैंने यहाँ से कॉपी किया इस पैटर्न को, बेसिकली कलर को। और ये जो H2 है, मैं इसका कलर ये दे देता हूँ, कलर ये आ जाएगा। लेट्स सी, देखते हैं। हाँ, ये भी बेटर लग रहा है, कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके साथ साथ इसका कलर मैं यही रहने देता हूँ। और ये जो बटन है, इसको मैं बॉर्डर भी ये दूंगा और इसका कलर भी ये होगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसा लगता है। यहाँ पर आप लोग देखो कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। और इसका जो फॉन्ट वेट है, बटन का फॉन्ट वेट, मैं इसको बोल्ड करूँगा, ठीक है। इसका फॉन्ट वेट मैंने बोल्ड किया है। और इसके साथ साथ यहाँ पर इसको बॉर्डर थोड़ा ज़्यादा दूंगा। तो बॉर्डर मैं 2 पिक्सल्स का कर देता हूँ, ना कि 1 पिक्सल्स। तो जैसे ही मैं 2 पिक्सल्स का करूँगा तो आप लोग देखो यहाँ पर 2 पिक्सल्स का बॉर्डर आ जाएगा। और यहाँ पर अब कोई भी जैसे ही होवर करता है इस बटन पे, ठीक है, कोई भी करता है होवर, तो यहाँ पर मैं एक होवर लगाऊंगा, होवर इफेक्ट। होवर इफेक्ट पे क्या होगा कि ये जो मेरा बटन है, इसका बैकग्राउंड कलर जो है, बैकग्राउंड अभी मैंने नन किया हुआ था, तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर वो हो जाएगा ये वाला कलर, ठीक है। मैं यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है, इस चीज़ को। सॉरी, यहाँ पर ये कलर को मैंने कॉपी किया, यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा। अब यहाँ पर जैसे ही होवर करता है, इसके साथ साथ क्या होगा, कलर क्या होगा, इसका कलर होगा वाइट, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पर ट्रांजिशन भी लगेगी, ट्रांजिशन ऑल 1 सेकेंड ईज इन आउट, ठीक है, ईज इन आउट। और यहाँ पर आप लोग देखना, मैं जैसे इसके ऊपर होवर करूँगा अभी, तो एक ट्रांजिशन इफेक्ट भी नजर आएगा। तो देखो कितना ब्यूटीफुल इफेक्ट आ रहा है। मैं यहाँ पर कितना, देखो कितना ब्यूटीफुल इफेक्ट लग रहा है ये, जो कि अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है। सही है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर अगर टेक्स्ट लाइन सेंटर यहाँ पर भी डालूँ, क्या मुझे डिफरेंस लगेगा? क्योंकि मुझे थोड़ा सा जो है वहाँ पर ये साइड में लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है, आई थिंक ठीक है। तो यहाँ पर अब आप लोग देखो, अगर ये बटन इस तरह से भी रहे, ठीक है, डिफ़ॉल्ट इस तरह से रहे, तो आई थिंक काफ़ी बेटर लगेगा उससे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यही इफ़ेक्ट जो है, मैं एक काम करता हूँ, मैं जो बैकग्राउंड कलर है ना, वो यहाँ पर डाल देता हूँ और कलर भी सेट कर देता हूँ, ठीक है। ये जो बैकग्राउंड मैंने नन किया है, मैं डिफ़ॉल्ट ही रख देता हूँ, होवर पे रखता ही नहीं हूँ, ठीक है। मैं इसको हटा ही देता हूँ यहाँ से। और डिफ़ॉल्ट अच्छा लग रहा है ऐसे, तो मैंने ऐसे ही रख दिया, ठीक है। ये भी काफ़ी ठीक लग रही है ये चीज़। पता नहीं मुझे क्यों सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही। मैं इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो और बढ़ाऊंगा थोड़ा सा। तो वेलकम टू साइन अप थोड़ा बड़ा बड़ा जो है वो अच्छा लगेगा। इसके साथ साथ ये जो मेरा पैराग्राफ है, इसका फॉन्ट साइज़ भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने 15 कर दिया, ठीक है। तो अब जो है ठीक है, अब ठीक लग रहा है, बिल्कुल ठीक लग रहा है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो फॉर्म वाला सेक्शन है इसको स्टाइल करूँगा। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ जल्दी से। और यहाँ पर आप लोग देखो, सबसे पहले एक हेडिंग है, इसके अंदर मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ। सबसे पहले तो एक डिव बनेगा उसी की तरह, डॉट साइन अप फॉर्म इनर इनर डिव, ठीक है। इनर डिव मैंने करके बना लिया। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर मेरे पास सबसे पहले एक हेडिंग है, H2 ले लेता हूँ, ठीक है, क्रिएट एन अकाउंट, ठीक है, क्रिएट एन अकाउंट। ये 3 मैं नहीं रखूंगा क्योंकि सोशल मीडिया लिंक से मैं लॉगिन नहीं करवाऊंगा। मैं बेसिकली फुल नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड से जो है वो साइन अप करवाऊंगा यूज़र को। तो हम लोग ऑथेंटिकेशन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यूज़र कैसे क्रिएट करेंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। अब क्रिएट अकाउंट के नीचे एक पैराग्राफ डाल देता हूँ, ये वाला पैराग्राफ, और यूज़ योर ईमेल फॉर रजिस्ट्रेशन। मैं और नहीं लिखूंगा क्योंकि इन्होंने फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम दिया हुआ था,
तो मैं जस्ट लिखूंगा यूज योर ईमेल टू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, यूज योर ईमेल टू रजिस्ट्रेशन। आप कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हो, मैं अभी जस्ट वैसे ही जो लिखा हुआ उधर वही लिख रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं क्या करने वाला हूँ, मैं बनाने वाला हूँ यहाँ पर कुछ इनपुट एरियाज। ठीक है, सबसे पहले तो मेरे पास डॉट इनपुट्स एरियाज एरियाज बॉक्स कुछ भी लिख दो, डिव बना लो। इसके अंदर 3 बनेंगे। ठीक है, सही है, 3 डिव मैं बनाऊंगा बेसिकली। सबसे पहले तो 3 इनपुट्स बनाऊंगा बेसिकली। सबसे पहले टेक्स्ट होगा और प्लेस होल्डर में लिखा होगा क्या, फर्स्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम। इसके साथ साथ लिखा होगा यहाँ पर लास्ट नेम। इसके साथ साथ यहाँ पर होगा ईमेल, ईमेल आईडी। ठीक है, ईमेल आईडी या ईमेल एड्रेस लिख देता हूँ, एड्रेस, एड्रेस, और यहाँ पर आ जाएगा पासवर्ड। ठीक है, और यहाँ पर भी आ जाएगा ईमेल और यहाँ पर भी आ जाएगा पासवर्ड। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर आप लोग देखो, अगर मैं आऊँ तो यहाँ पर ये अभी कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं एक काम करूँगा कि यहाँ पर सबसे पहले तो इसको एक हाइट दूंगा। ये जो मेरा इनर डिव बेसिकली मैंने बनाया, मैं यहाँ पर इसको एक हाइट दूंगा। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर जहाँ पर मैंने इसको हाइट दी थी, सेम मैं यहाँ पर डुप्लीकेट करूँगा। यहाँ पर जो है वो मैं डुप्लीकेट करूँगा और यहाँ पर इसकी जगह मैं पेस्ट करूँगा। ठीक है, इसको अब यहाँ पर आप लोग देखना, ये कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। और इसकी जो हाइट है, ठीक है, इसकी जो हाइट है वो मैं क्या करूँगा, इसकी हाइट में बढ़ाऊंगा 700 पिक्सल्स। ठीक है, 700 पिक्सल्स की मैंने हाइट दी। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो मेरा साइन अप फॉर्म था, यहाँ पर मैंने डिस्प्ले फ्लैग्स दी वेलकम टू साइन अप को, और यहाँ पर मैंने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया और अलाइन आइटम सेंटर किया। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो मैंने जिसको ये दी थी, इस चीज़ को मैं यहाँ पर भी पेस्ट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने पेस्ट किया। अब यहाँ पर आप लोग देखना, यहाँ पर मुझे कुछ डिफरेंस जो है वो देखने को यहाँ पर नहीं मिला बेसिकली। यहाँ पर अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ तो ऐसा क्यों हुआ, मैंने दिया डिस्प्ले फ्लैग जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर। मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, मुझे जो है वो यहाँ पर कुछ भी डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा। मैंने क्या किया है, डिस्प्ले फ्लैग्स दिए, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किए और अलाइन आइटम्स भी मैंने सेंटर किए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फ्लैग्स डायरेक्शन कॉलन किया, अलाइन आइटम सेंटर किए, और यहाँ पर मैं अगर इस चीज़ को अभी हटाऊँ, ठीक है, अभी के लिए मैं हटा देता हूँ। साइन अप फॉर्म डिव बेसिकली ये मेरा मेन डिव है। और अच्छा अच्छा, मैं एक काम करूँगा, ये जो मैंने डिव बनाया ठीक है, और ये जो मेरा डिव है मैंने इसको कहीं और भी यूज़ किया है क्या, यहाँ पर शॉपिंग हेडर है ये, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक ही बार यूज़ किया हुआ इस चीज़ को, और यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड कलर दिया है, हाइट दी है, विड्थ दी है, और यहाँ पर मैं डिस्प्ले फ्लैग्स दे देता हूँ। अगर मैं डिस्प्ले फ्लैग्स करूँ जस्ट, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। डिस्प्ले फ्लैग्स मैंने किया और ये यहाँ पर आ गया। मैं जस्टिफाई कंटेंट फ्लैग डायरेक्शन नहीं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करता हूँ तो ये सेंटर में आ गया। मैं अलाइन आइटम सेंटर करता हूँ, अलाइन आइटम्स सेंटर करता हूँ। ठीक है, मैंने सेंटर किया, ठीक है, तो ये यहाँ पर ऊपर चला गया। अच्छा, मुझे समझ में आ गया ये क्यों इशू कर रहा है, क्योंकि इसकी हाइट जो है वो हमने दे दी है ज़्यादा। ठीक है, मैं 500 करता हूँ तो देखो अब जो है ये कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से इशू कर रहा था, ये इशू जो है वो फिक्स हो गया है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर ये जो साइन अप फॉर्म डिव के अंदर मेरा H2 है, ठीक है, मैं इसको यहाँ से कॉपी किया और इसके अंदर जो मेरा H2 है बेसिकली मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर इसके अंदर जो मेरा H2 है इसका फॉन्ट फैमिली होगा, फॉन्ट फैमिली पॉपिंस। ठीक है, फॉन्ट फैमिली मैंने पॉपिंस किया। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखना कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, और इसका फॉन्ट वेट होगा बोल्ड। ठीक है, बोल्ड कर दिया मैंने, और इसका फॉन्ट साइज भी बढ़ाता हूँ। फॉन्ट साइज मैं 40 पिक्सल्स करता हूँ, लेट्स सी 40 पिक्सल्स मैंने किया, 40 ज़्यादा हो गया, मैं 30 करता हूँ, 30। ठीक है, मैंने 30 किया, आई थिंक 30 जो है वो ठीक है। अब इसके साथ साथ मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो मेरा यूज़ ईमेल टू रजिस्ट्रेशन है इसको मैं ज़रा थोड़ा सा स्टाइल करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको दूंगा क्लास नेम और यहाँ पर लिखूंगा यूज़ ईमेल। ठीक है,
यूज़ ईमेल को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर आकर यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा और यहाँ पर मैं मार्जिन टॉप दूंगा। ठीक है, मार्जिन टॉप 2 रैम का देता हूँ, देखना आप लोग। तो ये ज़्यादा हो गया, आई थिंक मैं 1 देता हूँ। और इसका कलर मैं पता है क्या करूँगा, इसका कलर मैं चेंज करूँगा ये वाला। ठीक है, क्रिएट एन अकाउंट का वही रहने दूंगा और इसका कलर चेंज करूँगा। तो मैं ये वाला कलर जो है वो कॉपी करता हूँ यहाँ से और इसके कलर में मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट किया कलर और यहाँ पर मैं हैश भी डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने हैश डाल दिया। अब इसका फॉन्ट वेट बोल्ड करता हूँ। ठीक है, ये बहुत लाइट सा दिख रहा है, फॉन्ट वेट बोल्ड। तो यहाँ पर आप लोग देखना, इसका फॉन्ट वेट मैंने बोल्ड कर दिया। अब इसके साथ साथ ये जो मेरा इनपुट्स एरिया मैंने बेसिकली जो भी बनाया था, इनपुट्स एरिया बॉक्स, मैं इसको दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, डिस्प्ले इसकी फ्लेक्स होगी, डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलन। ठीक है, कॉलन। तो यहाँ पर आप लोग देखना, ये कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा अभी, एक ही लाइन में, एक एक लाइन में। और अब देखो मैं क्या करूँगा, मैं ये जो डॉट इनपुट एरिया बॉक्स के अंदर जो मेरे इनपुट है, इनको मैं दूंगा मार्जिन बॉटम, मार्जिन या मार्जिन टॉप भी दे सकता हूँ, 0.5 रैम का। ठीक है, तो आप लोग देखना अभी क्या होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। तो देखो ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे। और जो मेरा फर्स्ट इनपुट है वो मैं इसको एक एक्स्ट्रा क्लास देने वाला हूँ। वो एक्स्ट्रा क्लास कौन सी होगी वो मैं बताता हूँ आपको। तो ये जो मेरा फर्स्ट इनपुट है, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं एक क्लास दे देता हूँ, फर्स्ट नेम इनपुट। ठीक है, मैं क्लास देता हूँ, इसको मुझे थोड़ा ज़्यादा मार्जिन टॉप देना है इसलिए फर्स्ट नेम इनपुट, नेम इनपुट। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने दे दिया। मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ से यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं मार्जिन टॉप दूंगा, मार्जिन टॉप 1.2 रैम की। ठीक है, 1.2 रैम की मैंने मार्जिन टॉप दी। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अप्लाई नहीं हुई मार्जिन टॉप, वाई मार्जिन टॉप नॉट अप्लाई। तो यहाँ पर मैं अगर 2 रैम की दूँ, ठीक है, तो यहाँ पर 2 रैम की मार्जिन टॉप भी अप्लाई नहीं हो रही। तो मैंने बेसिकली इनपुट एरिया के अंदर जो मेरा फर्स्ट इनपुट बॉक्स है, मैंने उसको दी है ये। या मैं एक काम करता हूँ, मैं सब में जो है वो 1 की ऐड कर देता हूँ। ठीक है, मैं 1 की ऐड कर देता हूँ सब में। ठीक है, तो अब देखो, अब जो है वो ठीक लग रहा है, बेटर है। या मैं यूज़ योर ईमेल जो है, मैं इसको मार्जिन बॉटम दे देता हूँ ना, मार्जिन बॉटम, मार्जिन बॉटम 1 एम की। ठीक है, तो इशू ही नहीं होगा कोई। तो यहाँ पर आप लोग देख लो, देखो स्पेस आ गई, नहीं आ गई। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरे इनपुट हैं इनकी जो वेट है, वेट कितनी करो, 50%। ठीक है, 50%। किसकी 50%? ये अपनी पेरेंट की 50% ले रहा है। तो मुझे क्या करना है, पिक्सल्स में देता हूँ मैं वेट, 200 पिक्सल्स देता हूँ। लेट्स सी, 200 पिक्सल्स मैंने दी वेट। मैं ज़्यादा करूँगा, 300 करूँगा। ठीक है, 300 मैंने की। तो ये कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। मैं इसकी हाइट बढ़ाऊँगा, हाइट में करूँगा 30 पिक्सल्स। ठीक है, हाइट मैंने 30 पिक्सल्स की और इसके साथ साथ मैं वेट करूँगा 350 पिक्सल्स। ठीक है, या मैं 380 करूँगा। अच्छी लग रही है वेट का, बड़ी थोड़ी अच्छी लग रही है। अब मैं क्या करूँगा, इसके साथ साथ यहाँ पर मैं इसको पैडिंग लेफ्ट दूंगा। ठीक है, पैडिंग लेफ्ट 1 रैम की। ठीक है, 1 रैम की पैडिंग लेफ्ट। इसके साथ साथ इसकी जो हाइट है वो थोड़ी सी और बढ़ेगी, मैं 34 करता हूँ। ठीक है, 34 मैंने किया। इसके साथ साथ इसका जो बॉर्डर रेडियस है वो होगा 2 पिक्सल्स का। ठीक है, 2 पिक्सल्स का बॉर्डर रेडियस ऐड हो जाएगा। इसके अलावा आउटलाइन इसकी नन हो जाएगी, आउटलाइन नन हो जाएगी। बॉर्डर दे देता हूँ, या बॉर्डर देने की भी नीड नहीं है, और बॉर्डर भी इसका नन हो जाएगा। ठीक है, बॉर्डर नन हो जाएगा और बैकग्राउंड कलर हो जाएगा अभी के लिए ग्रे। अब वो जो कलर है मैं वही पिक करूँगा ऑब्वियसली। मैं यहाँ पर अभी के लिए देखो, ये कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसका जो कलर होगा अभी के लिए ग्रे मैंने किया। मैं लाइट सा, बहुत लाइट सा जो है वो कलर दूंगा इसको, देखना आप लोग यहाँ पर। अब ये कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। मैं रेडिश है अभी, यहाँ पर देखो, मैं अगर इस तरीके से आऊँ यहाँ पर तो देखना यहाँ पर डिफरेंट मुझे देखने को मिलेगा डिफरेंस। और यहाँ पर मैं ओल्ड लाइट करूँगा। ठीक है, मैं ओल्ड लाइट करूँगा, यहाँ पर आप लोग देखना, ये ओल्ड लाइट हुआ है, अच्छा लग रहा है, अब काफ़ी बेटर लग रहा है ये। ठीक है ना, तो यहाँ पर अभी के लिए मैं यही कलर रहने देता हूँ। और इसका जो फॉन्ट फैमिली है, फॉन्ट फैमिली मैं उसको पॉपिंस करता हूँ। ठीक है, मैंने इसकी फॉन्ट फैमिली पॉपिंस करी।
तो यहाँ पर आप लोग देखो ये कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। मुझे हाइट छोटी लग रही है, मैं यहाँ पर 40 करूँगा, ठीक है। 40 पिक्सल्स की मैं हाइट कर देता हूँ, तो इसकी जो हाइट है वो बड़ी हो जाएगी। अब इसके साथ साथ मैंने बॉर्डर रेडियस ऑलरेडी दिया हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक साइन अप का बटन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली मैं साइन अप का जो बटन है वो बना लूँगा, और साइन अप का बटन यहाँ पर, ये जो मैंने बटन यहाँ पर बनाया था, मैं बेसिकली यहीं पर आऊँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा बटन साइन अप। और यहाँ पर इस बार इनपुट एरिया के अंदर जो बटन है मैं उसको सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। और स्टाइल आई थिंक वही रहेंगे सारे, मैं थोड़ी सी चेंजेस कर लूँगा अगर मुझे करनी है। तो यहाँ पर आप लोग देखो, मैं यही कॉपी करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर जो है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। काफ़ी ठीक लग रहा है, ये भी काफ़ी ठीक लग रहा है अभी। तो अभी के लिए आई थिंक मैं इसी तरह ही रहने दूंगा इस चीज़ को, मुझे ठीक लग रही है। या मैं इसके ऊपर होवर इफेक्ट ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इस चीज़ को यहाँ से कट करता हूँ, ठीक है। और इसका जो बैकग्राउंड है वो अभी के लिए नन करता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड मैं नन करता हूँ, ठीक है। लेट्स सी, अभी के लिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखना, अभी जो है ये कुछ इस तरह से देखना, नहीं नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, आप देखो खुद देखो, अच्छा नहीं लग रहा है ये। मैं क्या करता हूँ, मैं वही रहने देता हूँ स्टाइल। और यहाँ पर ठीक है, ये स्टाइल भी ठीक है, बट इसके साथ साथ अगर मैं इतना बड़ा बटन रख रहा हूँ तो मुझे इसको थोड़ा सा और ठीक करना पड़ेगा। इनपुट एरिया को मैं विड्थ और दूंगा, हाइट बेसिकली मैं 50 करता हूँ, ठीक है। मैं 50 की हाइट दी मैंने, और यहाँ पर मैं विड्थ देता हूँ थोड़ी ज़्यादा, मैं 400 पूरा कर देता हूँ, ठीक है। मैं 400 पूरा कर दिया। अब देखो, अब ठीक लग रहा है, काफ़ी बेटर लग रहा है उससे। तो यहाँ पर आप लोग देखो, हमारा जो फॉर्म है वो ऑलरेडी आई थिंक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसके ऊपर वैलिडेशन लगाएंगे, इसके साथ साथ इस डेटा को डीबी में यानी यूज़र क्रिएट करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। फिर हम लोग लॉगिन करेंगे, जेडब्ल्यू के साथ ऑथेंटिकेशन करवाएंगे, और पब्लिक और प्राइवेट राउट्स को सेट करेंगे ऑथेंटिकेशन की बेस पर। तो आगे आने वाली वीडियोस में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत मज़ा आने वाला है। तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।